वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। तो पिछली बार हमने ये द्वादश अध्याय 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग है उसके 12 श्लोक किए थे हमने। और 12 श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि जो अव्यक्त रूप की भक्ति है, निराकार स्वरूप, वो तो बहुत कठिन है, खास करके हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए जो देहाभिमानी कहते हैं, कि जिनका आसक्ति अपने देह से और अपना परिचय, दूसरों का परिचय जो भी है वो नाम रूप से जो हमारी आसक्ति होती है, हरेक का नाम से और रूप से और देह देखकर। तो मतलब जब तक कि हम अपने आप को निराकार समझने लग जाएं, उस स्थिति में पहुंच जाएं, ब्रह्म समझने लग जाएं, उस स्थिति में पहुंचने के बाद ये उपासना सार्थक होती है। और वहां तक पहुंचना बहुत कठिन मार्ग है और ये उपासना बहुत कठिन है। तो उन्होंने ये बताया कि साकार की उपासना जो है, जहां हम या तो अपने को इष्ट देव रख सकते हैं या किसी भी मतलब भगवान की विभूतियों से प्रेम कर सकते हैं, भगवान का विश्व रूप से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप से भगवान के साकार स्वरूप को प्रेम करना वो हमारे लिए सरल होगा, ऐसा भगवान ने बताया। और प्रेम कैसा, तो भगवान ने बताया कि जो अ, श्रेष्ठ भक्ति है उसमें तो ये है कि आप मुझसे निरंतर प्रेम करो, निरंतर मेरे ध्यान में रहो और निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, और तुम्हारे सब कर्म मेरे को अर्पित कर दो, तुम्हारा मन बुद्धि मेरे को अर्पित कर दो और मेरे लिए ही काम करो। तो ये सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि इसके लिए हमें एक तो दृढ़ श्रद्धा चाहिए, साकार रूप में भी, जिस रूप को हम प्रेम भक्ति करते हैं उस रूप में हमारी दृढ़ श्रद्धा चाहिए। तो भगवान ने इसके पहले 10वें और 11वें अध्याय में इसको आसान करने के लिए ये बताया कि तुम्हारी श्रद्धा कैसे मेरे में दृढ़ होवे। तो उसके लिए भगवान ने विभूति योग में बताया कि जहां कहीं भी मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ, मैं पेड़ में भी विद्यमान हूँ, पर्वतों में भी विद्यमान हूँ, नदी में भी विद्यमान हूँ। जहां जहां भी तुम्हें कोई आकर्षण दिखे, किसी विद्वान में, किसी बलवान में, किसी रूपवान में, हर एक में मैं विद्यमान हूँ। तेजस तेजस्विनोमस्मि बुद्धिर्बुद्धिमताम हम। तो हर जगह मैं हूँ। तो जहां भी तुमको आकर्षण लगे, जहां भी तुमको अच्छा लगे, कोई हाथी है तो हाथी में भी विद्यमान हूँ, शेर है तो शेर में भी हूँ, नाग है तो नाग में भी हूँ, सर्प है तो सर्प में भी हूँ। तो हर एक में मेरी विभूति देखकर मेरे में श्रद्धा निर्मित करो और उसमें आकर्षित होकर हर एक में भगवान का विभूति देखो, भगवान का स्वरूप देखो और उस तरह से उसमें प्रेम करने की चेष्टा करो। एक ये है। और 11वें अध्याय अध्याय में ये बताया कि समस्त विश्व है, जो संपूर्ण विश्व और संपूर्ण ब्रह्मांड, वो मैं ही हूँ। तो संपूर्ण विश्व के हरेक प्राणी से, हरेक प्राणी सजीव निर्जीव, सबसे अगर तुम प्रेम करो तो वो भी मेरे से प्रेम किए बराबर है, और उस तरह से भी तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। तो प्रेम करना, ये नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी ने जो भक्ति की व्याख्या की है वो किया है, सा त्वसिन परम प्रेम रूपा। भक, भक, मतलब सा मतलब वो भक्ति क्या है, तो भक्ति भगवान के प्रति परम प्रेम जो है वही भक्ति है, ऐसा नारद जी ने भी उसकी व्याख्या की है। और प्रेम करना क्यों आसान है, कि हम लोग प्रेम करने के आदी हैं, हम प्रेम करते हैं। अच्छा, परम प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम करना, बिना किसी कामना से प्रेम करना, और जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए काम करने में आनंद होना, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। और ऐसा हम करते हैं। वो कैसे करते हैं बताता हूँ। हम अपने बच्चों के लिए, आप माँ को देखो, एक माँ किसी छोटे अपने शिशु के लिए, छोटे बच्चे के लिए प्रेम करती है तो निस्वार्थ प्रेम होता है। उस बच्चे से कुछ लेने का उसके कोई स्वार्थ नहीं होता है।
दूसरा, जब खास करके बच्चा छोटा होता है 4-5 साल का, तो बच्चे के ऊपर निरंतर ध्यान होता है। मतलब कहीं कुछ भी काम हो लेकिन एक दिमाग तो उधर ही रहता है। तो वो भगवान जो कहते हैं कि मेरे में निरंतर ध्यान करो, तो निरंतर ध्यान करने के भी हम आदी हैं। तीसरा, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए काम करो और वो मेरे लिए काम करने में आनंद करो। तो आप देखो माँ कितनी भी कठिनाई सहन करके बच्चे के लिए काम करती है, तो उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना सब कुछ, और उसमें भी आनंद आता है। तो ये प्रैक्टिकली हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी खाली उसकी दिशा बदलनी है। कि जिस तरह से हम अपने स्वजनों के प्रति, अपने प्रिय के प्रति प्रेम करते हैं, वो प्रेम अगर हम भगवान के प्रति मोड़ दें, तो वो भक्ति बन जाता है। और इसलिए ये प्रेम करना या भक्ति करना सरल है, ऐसा भगवान ने बताया है। अब पिछली बार हम उत्तरकांड में कुछ देख रहे थे, तो कुछ चौपाइयाँ उस समय मेरे ध्यान में आई, और उसके बाद मैंने कुछ और देखा। तो रामचरितमानस भी भक्ति योग के लिए और भक्ति के लिए क्या कहता है, उसके लिए मैं कुछ चौपाइयाँ मैंने लिख ली है, वो बताता हूँ। तो उत्तरकांड में एक प्रसंग है 45वें दोहे के बाद। तो उसमें भगवान रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ जी और अयोध्या के कई विद्वान विद्वान वो सब सभा में बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें भक्ति के ऊपर चर्चा होती है। तो भगवान कहते हैं कि कहहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तपन उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं, कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति पथ तो इतना सरल है कि उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, इतना सरल है। क्यों सरल है? कि जोगन मख जप तप उपवासा, इसके लिए न तो आपको योग करना पड़ता है। योग मतलब समाधि करना, मेडिटेशन करना, योग करना। न मख मतलब यज्ञ करना पड़ता है, न जप करना पड़ता है, न तप करना पड़ता है, न उपवास करना पड़ता है। सिर्फ भक्ति करने के लिए न व्रत की जरूरत है, न उपवास की जरूरत है, न यज्ञ, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम करो, इतना सरल है। तो भक्ति करने में क्या नुकसान है? आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई कष्ट इसमें नहीं है। तो कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। तो करना क्या है? सरल स्वभाव, अपना सरल स्वभाव रखो। मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलतापन नहीं रखो। और जथा लाभ संतोष सदाई, और जो मिल जाए, जथा लाभ मतलब जो मिला उसमें संतोष रखो सदा। और इस तरह से जो व्यक्ति रहेगा, उसके लिए भक्ति का मार्ग जो है वो बहुत सरल है। ऐसा स्वयं रामचंद्र जी ने उत्तरकांड में, उनके मुख से निकले हुए ये शब्द। फिर उसके दूसरी, उसके नेक्स्ट चौपाई है, बैरन विग्रह आसन त्रासा। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? कि ऐसा लगेगा जब हम आगे के श्लोक पढ़ेंगे, तो गीता के ही श्लोक जैसे रामचरितमानस में रख दिए हों, ऐसा लगेगा। तो कहते हैं बैर, किसी से बैर नहीं रखने का। विग्रह मतलब किसी से झगड़ा नहीं करने का। बैरन विग्रह आसन त्रासा, किसी से आशा नहीं रखने की, किसी को तो कष्ट नहीं देने का। सुखमयता ही सदा सब आशा, और हर तरह से सुखमय संतोष में रहने का। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोग दक्ष विज्ञानी। अनारंभ का हम, इसमें भी आता है, तो उसका हम अनारंभ अनिकेत, तो उसका हम डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे जब वो श्लोक में आएगा। अमानी मतलब अपने मान की ज्यादा चिंता नहीं, कि मेरे को इतना मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी जिसको चिंता नहीं हो। अनग मतलब निष्पाप। अरोष मतलब जिसको क्रोध नहीं हो। दक्ष मतलब अपने काम में दक्ष हो, जो स्किल्ड हो, जो होशियार हो। और विज्ञानी मतलब ज्ञानी। तो ये मैंने यहाँ इसलिए बताया। उसके आगे के एक श्लोक भी है, निंदा और स्तुति उभय सम ममता मम। निंदा और स्तुति में भी जो उभय है, तो ये सभी हम जो आगे श्लोक करेंगे, उसमें रामचरितमानस में जो कहा गया है, एग्जैक्टली वो है। मतलब गीता और रामचरितमानस, वो अगर हम रामचरितमानस का भी अभ्यास करें, तो गीता के अभ्यास के बराबर ही है। गीता का अभ्यास करें, रामचरितमानस के अभ्यास के बराबर ही है। खाली उसको प्रस्तुतिकरण उसका अलग है। तो अब हम यहाँ 13वें श्लोक से आरंभ करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुण एव च। सर्वभूतानां, हर एक प्राणी मात्र से द्वेष नहीं रखने का। अद्वेष्टा मतलब द्वेष नहीं रखने का, सभी से प्रेम करने का।
सभी के लिए करुणा होनी चाहिए। कोई दुखी है तो उसके लिए हमें करुणा होनी चाहिए। और करुणा और दया में ये फर्क है कि दया मतलब खाली बोल के बैठे रहने का कि यार कितना दुखी हो रहा है, और करुणा मतलब उसको जाके जितना हो सके उतना मदद करना, वो करुणा होती है। तो मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार। निर्ममो मतलब अनासक्त रहना, किसी के प्रति ममता नहीं रखने का। निरहंकार अहंकार नहीं रखने का। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में समान रहने का। और क्षमावान रहने का, किसी की गलती हो तो उसको माफ कर देने का। अब इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उसके पहले ये भक्ति योग में ये बताया है कि ये 13 से लेके 20 तक, 19 तक भगवान ने अलग अलग गुण बताए हैं कि इस तरह के गुण मेरे भक्त में जो है, भक्त तो मेरे को प्रिय हैं, लेकिन उस गुण वाले भक्त मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है। यो मद भक्त समय प्रिय, इस तरह के जो भक्त हैं वो मेरे को प्रिय हैं। तो यहाँ दो चीजें देखने की हैं। एक तो ये कि हमको किस तरह के व्यक्ति प्रिय होते हैं। जिनका स्वभाव हमारे स्वभाव से अनुकूल हो, ऐसे व्यक्ति हमको ज्यादा प्रिय होते हैं। उनसे मिलना जुलना, उठना बैठना, उनसे बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो भगवान जब ये कहते हैं कि ऐसे भक्त मेरे को प्रिय हैं, मतलब भगवान के भगवान का जो स्वभाव है उस तरह का स्वभाव धीरे धीरे हमारा, मतलब हमारे में वो दैवी संपत्ति, दैवी गुण आने शुरू हो जाते हैं। और वो जब गुण आते हैं तब हम भगवान के ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। एक तो इसका ये है अर्थघटन। दूसरा ये है कि यहाँ अगर भगवान का हम विश्व स्वरूप माने, कि हम विश्व स्वरूप भगवान जो है वो कहते हैं कि यो मत भक्त समय प्रिय, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये गुण धीरे 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 हम अपने जीवन में उतारें तो हम इस विश्व में सबके लिए प्रिय हो जाएंगे। मतलब इतने ऐसा लगेगा कि आप सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। तो विश्वरूप जो भगवान है वो अगर कहते हैं कि यो मत भक्त समय प्रिय, तो ये अद्वेष्टा अगर हो जाओ आप, सर्व मैत्र करुण, ये सब गुण देखते हैं तो आप इतने मतलब एक तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे, सब आपको चाहने लगेंगे, सब आपको सपोर्ट करेंगे। और आपकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी कि जिस कार्य में हम जो काम भी हम हाथ में लेंगे उसमें हमको अवश्य सफलता मिलेगी और हर तरह से सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से ये जो गुण है, वो भगवान जब ये कहते हैं कि यो मद्भक्त समय प्रिय, मतलब भगवान को तो हम प्रिय हो जाएंगे, लेकिन विश्व के लिए हम पूरे, मतलब विश्व में हम प्रिय हो जाएंगे। हम सब लोग हमको चाहने लगेंगे, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हमारे सब काम में हमको सफलता मिलेगी। तो अब एक एक करके देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम बहुत सरल है, किसी से भी द्वेष नहीं रखने का। अब क्यों द्वेष नहीं रखने का? निराकार रूप में देखो तो मैं भी ब्रह्म हूँ, सभी ब्रह्म है, कोई ब्रह्म के सिवा है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं तो किससे द्वेष रखो। और अगर विश्व रूप के हिसाब से देखो तो भगवान भगवान ये संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर स्वरूप है। सीए राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जग पानी। तो अगर सभी में हम सीए राम का दर्शन करते हैं तो किससे द्वेष करेंगे? तो इस तरह से अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से द्वेष नहीं करने का। द्वेष करने से, जिससे हम द्वेष करते हैं उसको तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान अगर हो रहा है तो हमारी ही शक्ति खराब हो रही है, हमारे में ही मानसिक मानसिक एक तरह से क्या कहते हैं ग्लानि आती है और नेगेटिव विचार आते हैं और मानसिक अशांति रहती है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, सबसे मैत्री से रहो, प्रेम से रहो, सबके प्रति करुणा रखो। लेकिन ये सब करो, उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि मैत्री करो तो उसके साथ आसक्त हो जाए। तो यहाँ ये तुरंत ये बताया निर्ममो, मैत्री रखो, करुणा रखो, सब रखो, लेकिन फिर भी एक प्रेम रखना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है, संसार से आसक्ति नहीं रखनी है। इसलिए यहाँ पे निर्ममो करके एक गुण दिया है कि ममत्व ज्यादा नहीं रखने का। ममत्व, ममत्व मतलब मेरापन। तो ममत्व व्यक्ति से भी नहीं रखने का और भौतिक साधनों से भी नहीं रखने का। जब हम निर्मम कहते हैं तो ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा, ये मेरा 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 मेरा, तो वो जो मेरापन है उसको ममत्व कहते हैं। तो निर्मम कहने का मतलब नॉन पॉजेसिवनेस,
हमारे में ये जो मेरा है, ये मेरी संपत्ति, वो भावना को निकाल देने की। निरहंकार, वो सब जब निकल जाता है तो अपने आप अहंकार भी निकल जाता है। तो निरहंकार होने का, और दुख और सुख में समभावना रखने की, कि अगर दुख मिला है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है, या उसको भी हम सहन कर लेंगे दुख। और सुख है तो सुख भी भगवान का प्रसाद है, ऐसे करके उसको ग्रहण कर लेने का। और क्षमी, ये क्षमा जो है, इसमें पहले भी अपने एक बार चर्चा हुई थी कि क्षमा मीन्स फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं है, लेकिन फॉरगिव एंड फॉरगेट मतलब क्षमा करो और क्षमा करके भूल जाओ। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्षमा करते हैं और फिर याद रखते हैं कि मैंने उसको क्षमा कर दी, उसने गलती की थी और उसको क्षमा किया। फिर अगर दूसरी बार उसकी गलती होती है तो कहते हैं देखो 2 बार तो किया, तीसरी बार करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसी भी भावना आती है। लेकिन क्षमा करके तुरंत भूल जाओ कि क्या प्रसंग हुआ था, मैंने क्षमा किया नहीं किया, क्या फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो जब तक फॉरगिव करके फॉरगेट नहीं करते हो, क्षमा करके भूल नहीं जाते हो, तब तक जो मानसिक शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और वो क्षमा किया, वो जब तक याद रखोगे तब तक वो संपूर्ण संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं है। तो क्षमा करो और क्षमा करके तुरंत भूल जाओ, वो प्रसंग ही भूल जाओ कि उसने कुछ गलती की थी और मैंने क्षमा की, और दूसरी बार करेगा तो ये होगा वो होगा, कर दिया और खत्म हो गया। वो एक नेगेटिव, एक चैप्टर का एक पन्ना था, उसको फाड़ देने का। तो सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय। अब इसमें संतुष्ट सततम, ये इसको एक साथ में लेके भी विद्वान चर्चा करते हैं। यह सततम संतुष्ट मतलब हमेशा संतुष्ट रहने का, किसी भी परिस्थिति में, मतलब संतुष्ट रहने का, इसमें कि वो मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा ये है कि संतुष्ट सततम योगी, या संतुष्ट रहो, लेकिन योगी मतलब योग करना, मतलब जोड़ना, भगवान के साथ जोड़ना। तो योग करना मतलब जोड़ना है, आप भौतिक चीजें जोड़ो, अपनी नॉलेज जोड़ो, अपना अध्यात्म ज्ञान जोड़ो। तो अभी हम जिस रास्ते पे हैं, जैसे भक्ति मार्ग में है या स्पिरिचुअलिटी पे हैं, तो वहां पे भी सतत हमारे अभिवृद्धि होती रहे। तो वहां संतुष्ट होकर नहीं बैठने का है कि इतना आज 2 घंटा गीता कर लिया, आज विष्णु सहस्त्र कर लिया तो संतुष्ट हो गया। तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि संतुष्ट होना का, लेकिन जहाँ अध्यात्म मार्ग पे या भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ सततम योगी होने का, वहाँ हमको निरंतर अपना प्रयास चालू रखने का। तो संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। तो यथात्मा जिसने अपने मन और इंद्रियों पे नियंत्रण रखता है, ऐसा भक्त। और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ये तो बहुत बड़ी वर्च्यू है, बहुत बड़ा गुण है। और अगर कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है किसी भी काम में, तो सफलता मिल सकती है। तो और ये भक्ति मार्ग तो कहने को है, लेकिन इसमें बहुत बाधाएं आती है, इसकी भी हमने चर्चा की है। तो इसमें दृढ़ निश्चय होना बहुत बहुत जरूरी है। तो संतुष्ट सत्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय है, मय्यर्पित मनोबुद्धि यो भक्त समय प्रिय। और जिसने अपना मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। अब यहाँ मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करने का मतलब ये है, मन को अर्पित करना मतलब सतत मन में है तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मन ऐसे चंचल है कि दुनिया भर के विचार आते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना मन भगवान की तरफ अर्पित अर्पित कर देंगे, तो भगवान को अर्पित करना मतलब कि बारंबार भगवान के विचार अपने मन में आना। और बुद्धि जो है वो मन को नियंत्रित करती है। बुद्धि कई बार मिसलीड भी करती है, कई बार सही गाइडेंस भी देती है। तो बुद्धि तर्क वितर्क करती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, इतना समय इसमें निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। तो बुद्धि भी ईश्वरमय कर दो और मन भी उनको अर्पित कर दो। तो मन और बुद्धि जब भगवान को अर्पित कर देंगे, तो हमारा ध्यान निरंतर भगवान में रहेगा। तो मैयर पे तो मनोबुद्धि यो भक्त समय प्रिय, इस तरह के भक्त हैं, वो मेरे को बहुत प्रिय है। फिर यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यह, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। तो उसमें यस्मान न उद्विजिते लोको, मतलब मेरे से उद्विजित मतलब मेरे से दूसरे लोग
उद्वेगित ना होवे या परेशान ना होवे, और मेरी वजह से उनको वो मानसिक अशांति नहीं हुए। तो ये उद्वेजित होना मतलब उद्वेग होना है। तो मेरी वजह से, मेरे किसी कारण से या मेरे किसी व्यवहार से मैं किसी दूसरे को मानसिक कष्ट ना पहुंचाऊं। शारीरिक कष्ट के बदले उद्वेग का मतलब मानसिक कष्ट पहुंचाना है। तो मेरी वजह से किसी को मानसिक कष्ट ना पहुंचाऊं। और लोकान्नो द्विस्तेय, तो चलो ये तो अपने ऊपर है कि हम अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखें, और हम हमेशा इस ये सावधानी रखें कि मेरे व्यवहार से, मेरे कर्मों से, मेरी वाणी से हम किसी को उद्वेग ना करें या किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। लेकिन दूसरा है कि लोकान्नो द्विस्तेय, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि लोग भी तुम्हें उद्वेग ना पहुंचाए। लोगों के ऊपर तो हमारा नियंत्रण नहीं है। लोग तो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लोग आपको उद्वेग ना पहुंचाए, उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को उस स्तर पे ले जाएं, हमारे मानसिकता को, कि कोई कुछ हमारे लिए दुर्भाषण कर देता है या कोई दुर्व्यवहार कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो उसको हम, उसकी वजह से हम व्यथित ना हो जाएं, और ये माने कि कोई बात नहीं, ये जो कर रहा है वो भी शायद मेरे को, मेरे उससे कुछ मेरे को शिक्षा मिल रही है, या इसको, उस सामने वाले व्यक्ति को ईश्वर रूप मान के, कई विद्वान और कई भक्त लोग मानते हैं कि भाई ठीक है, तू मेरे को जो दे रहा है वो भी भगवान मेरे को ये परिस्थिति दे रहा है, और तेरे उसके लिए भी मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बालकांड में सभी को जो नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, उसमें ऐसे असज्ज सज्जन को तो किया ही है, लेकिन असज्जन को भी पहले प्रणाम किया है कि तुमको भी प्रणाम करता हूँ, ऐसा। तो इस तरह से अपने आप को, जैसे हम कहीं निकलते हैं और धूप हो रही है, बरसात हो रही है, तो बरसात के ऊपर तो नियंत्रण नहीं है, लेकिन छाता तो ले ही जा सकते हैं साथ में, या कहीं पे कंकर पत्थर हैं तो जूता तो पहन सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप को इस तरह का संरक्षण करो कि बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी मानसिक शांति नहीं बिगाड़ें, और हम तो किसी, हमारे व्यवहार से और अपने वचनों से हम किसी को अशांति नहीं पहुंचाए। इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। और हर्षामर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो यश में, तो हर्ष और अमर्ष मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत खुश भी नहीं हो जाने का और बहुत दुखी भी नहीं हो जाने का। अमर्ष का मतलब भी करीब करीब द्वेष ईर्ष्या जैसा ही होता है, कि किसी का किसी की उन्नति देखकर अगर हमको द्वेष होता है तो वो अमर्ष कहते हैं। और यहाँ भी उद्वेग शब्द आए हैं, हर्षा मर्ष भय, भय से भी मुक्त होने का भय। अगर आप अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर देते हो, तो पहले हमने एक बार वो चर्चा की थी कि ये भक्ति जो है वो हमको अभय देती है। मतलब भय मुक्त हो जाते हैं। किसी किसका सबसे ज्यादा से ज्यादा भय हमको क्या होता है? मौत का भय होता है। तो वो भी भय निकल जाता है कि होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा। तो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से जो मुक्त है, या उद्वेग इसी एक ही श्लोक में 3 बार आया है, कि एक तो मैं किसी, मेरी वजह से किसी को उद्वेग ना पहुंचे, किसी की वजह से मुझे ना पहुंचे, और किसी अन्य कारणों से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से भी उद्वेगित ना हो। इस तरह के जो भक्त हैं, जो जिनका मन और जिनकी बुद्धि उस स्तर पर पहुंच गई है, जिन्होंने अपने आप को उस स्तर पर ले आए हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं वो मेरे को बहुत प्रिय हैं। फिर अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ। अनपेक्ष मतलब किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। ये तो बिल्कुल मतलब एकदम मानी हुई बात है कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुखी होने का कारण हो सकता है। क्योंकि हमारी अपेक्षा कुछ होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला हमारी अपेक्षा के अनुकूल वर्तन करे या हमारे साथ व्यवहार करे, ऐसा नहीं होगा। तो किसी के साथ कुछ भी अपेक्षा नहीं रखने की। तो जितनी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जितनी अपेक्षा रखते हैं, वो दुख का कारण होता है। तो अनपेक्ष नहीं। और शुचि मतलब पवित्रता। पवित्रता मतलब बाह्य पवित्रता और अंदर की पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो नहाना धोना ये करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, जो भी है। लेकिन अंदर की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, मन की पवित्रता, वो बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए। और भक्ति करते करते वो पवित्रता तो आ ही जाती है। तो
अनपेक्ष शुचिर और दक्ष, अपना जो भी काम करें उसमें मन लगा के दक्षता से पूरे अपने दक्ष होकर, स्किल्ड होकर वो काम किया जाए। और उदासीन हो, उदासीन का मतलब ये नहीं कि उदास रहना, उदासीन मतलब उत आसीन, मतलब ऊंचे आसन पे, ऐसा उसका मतलब होता है। तो उत आसीन का मतलब कि व्यक्ति जितना जितना ऊंचा बढ़ता जाता है उतना उतना वो तटस्थ होता जाता है, उसको किसी के प्रति भेदभाव, कि इसको राग द्वेष जिसे कहते हैं कि इसके प्रति मेरे को कुछ ज्यादा ही आसक्ति है, इसके प्रति द्वेष है, या जिसे प्रेफरेंस कहते हैं और प्रिजुडाइज कहते हैं, तो इस तरह का कोई नहीं रहता है। तो हम जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि आप जैसे बहुत आप प्लेन में बैठे हैं, चलो उस लेवल पे बैठ गए, तो नीचे फिर मनुष्य और पशु में भी भिन्नता नहीं दिखती है, सब एक जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं ऐसे दिखते हैं। तो उदासीन होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऐसे स्थल पर ले जाओ कि ऐसे अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ाओ कि हर एक व्यक्ति आपको एक जैसा लगे और किसी के प्रति भेदभाव या पक्षपात जैसा आपका व्यवहार नहीं हो, और तटस्थ रहो। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, गतव्यथ मतलब जो अ, काम अगर जो कुछ कुछ नुकसान हो गया है या कुछ व्यथा हो गई या कुछ कुछ भी होगा, मतलब ऐसे कुछ भी हो गई जिसकी वजह से हम व्यथित होते हैं, तो उनको भूल जाने का, जो हो गया वो हो गया। अब उसको हम वापस तो ला, कल अगर जो हो गया, तो अगर जो कुछ भी हुआ है, तो जो हो चुका है उसको भूल जाने का, और उसको लेकर अपने आप को व्यथित नहीं करना, वो गतव्यता है। अब सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय, वो यहाँ पे भी वो शब्द आया था, अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। तो यहाँ पे भी अनारंभ आया है, यहाँ पे भी सर्वारंभ परित्यागी आया है, और एक अनिकेत शब्द भी यहाँ आगे आएगा, और अमानी मतलब वो भी आएगा, मान अपमान हो। तो ये सब अभी आ रहे हैं, तो इसके बारे में तो ये रामचरितमानस में भी यही शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो सर्वारंभ परित्यागी मतलब, सर्वारंभ परित्यागी का मतलब ये है कि अपने भौतिक सुखों को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो कर्म हम नए नए आरंभ करते हैं, उसका परित्याग करने का मतलब, वो नए नए अभी तक जो है वो ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे को ये भी पाना बाकी है, ये भी पाना, रिटायर्ड भी हो गए हैं तो भी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ भी नई चीजों का आरंभ जो हमारी भौतिक सुख सुविधा और हमारे इंद्रियों के विषय को आकर्षित करें। देखो एक्चुअली क्या है कि ये ज्ञानेंद्रिय जो है वो जो उसके विषय है उसके प्रति आकर्षित होती है, लेकिन आकर्षित कब होती हैं, जैसे अपनी आंखें हैं तो अच्छा देखने के लिए आकर्षित होती हैं, वो बराबर है। लेकिन दुनिया भर में हर काफी चीजें इधर उधर चलती है फिरती रहती है, हमें कहीं आकर्षण नहीं होता है। लेकिन किसी के प्रति अगर हम एक आसक्ति कर दें, तो फिर वो हमारे सुख दुख का कारण बन जाती है। इसी तरह से जीभ का है तो उसका स्वाद उसका विषय होता है। तो दुनिया भर के स्वाद हैं, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर के तो वहां से निकले तो नहीं, हमको ये खाना ही है या पीना है, तो उस तरह की आसक्ति। और यहाँ सर्वारंभ परित्यागी मतलब अभी जितना है उससे भी और ज्यादा मैं सांसारिक सुख भोगूं, ज्यादा बटोरूं, ज्यादा भोग विलास करूं। तो इस तरह के जो प्रयत्न हैं उनका आरंभ का त्याग करना, मतलब ऐसे नए नए आरंभ नहीं करना, जो है उसमें संतोष करो, और सांसारिक सुख सुविधा के प्रति आकर्षण को कम करके भक्ति मार्ग की तरफ आकर्षण बढ़ाओ। तो इस तरह के जो भक्त हैं सर्वारंभ परित्यागी यो भक्त समय प्रिय। तो ये जो 16वां श्लोक है उसमें अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो और सर्वारंभ परित्यागी, जिसने जो नए नए भोग विलास के साधनों को पाने का जो आरंभ है उसको त्याग दिया है, और उसके प्रति उसके आकर्षण कम हो गया है, तो ऐसे भक्त मेरे को प्रिय है। फिर यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, यहाँ कुछ कुछ चीजें फिर से रिपीट होती हैं, तो मतलब इस पे वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो यो न रिष्यति, रिष्यति मतलब किसी चीज को पाने की आशा रखना, न द्वेष्टि
मतलब उसके और किसी ने पा लिया है और हमारे पास नहीं है तो उसके प्रति द्वेष करना। एंड न शोचती, अगर कुछ खो गया है तो उसके वे शोच करना मतलब उसके लिए दुख करना कि ऐसा हो गया, अब क्या करूं, ये क्या करूं, पूरा दिन या काफी लंबे समय तक उसके बारे में चिंता करते रहो, दुखी होते रहो। और न कांक्षती, और अगेन वही चीज, मतलब अनपेक्ष जैसा, कोई चीज, कोई आकांक्षा नहीं रखने की, कोई अपेक्षा नहीं रखने की। तो इस तरह का अगर हमारे स्वभाव में ये गुण हम डेवलप करते हैं। और शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय, और शुभाशुभ का जो परित्याग करता है वो भक्ति, ऐसा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। अब शुभाशुभ परित्यागी मतलब क्या है कि शुभ का परित्याग क्यों करने का, अशुभ का तो परित्याग करना है, लेकिन यहाँ भक्त कहते हैं कि शुभ का भी परित्याग करना। तो ये हम लोगों ने इसका डिस्कशन दूसरे अध्याय में एक श्लोक में किया था। उसमें था बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो उसमें ये कहा था कि जो बुद्धिमान ज्ञानी और बुद्धिमान योगी हैं, वो सुकृत और दुष्कृत, मतलब पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देते हैं। तो पाप का त्याग तो करना ही चाहिए, लेकिन पुण्य का त्याग करना मतलब वही कि पुण्य करो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो पुण्य करके मतलब मैंने इतना ये दान किया, इतना ये किया, इतना यज्ञ किया, वो तो पुण्य का जो फल है वो आपको स्वर्ग तक ही ले जाएगा, उसके आगे नहीं ले जाएगा। हो सकता है आपको भगवान तक नहीं ले जाए, बिल्कुल नहीं ले जाए। और स्वर्ग तक जाना मतलब वो 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में रुकना, और जितना आपके पास बैलेंस है वो बैलेंस खत्म होते ही वापस आना। तो इसीलिए शुभाशुभ परित्यागी का मतलब ये है कि इस तरह का बैलेंस नहीं बनाने का कि हमको स्वर्ग का सुख मिलकर वापस यहाँ आना है, स्वर्ग के सुख की भी आशा नहीं रखने का, और हमारा ध्येय जो है वो भगवत प्राप्ति रखने का। तो शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। फिर समशत्रु मित्र के, ये भी शत्रु और मित्र के प्रति संभावना, कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, मतलब संभावना रखना। तो समशत्रु मित्र तथा मानापमान योग, मानापमान योग, कोई आपको मान दे तो भी बहुत खुश नहीं हो जाने का, और किसी के द्वारा अपमानित हो जाते हैं तो भी बहुत दुखी नहीं होने का। इसमें जो भगवान ने शब्द यूज किया है अनारंभ अनिकेत अमानी, तो मान अपमान में भी सम रहने का। मान किसी ने दे दिया, अगर मान और अपमान से हम बहुत खुश या बहुत दुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारा सुख और दुख का रिमोट किसी और के हाथ में दे देता है। मतलब मान, हम अपने आप को तो मान नहीं देते हैं और हम अपने आप का अपमान नहीं करते हैं। कोई हमको मान देता है तो उसके रिमोट से हम खुश होते हैं, और किसी ने अपमान किया तो उसके रिमोट से हम दुखी होते हैं। तो हमारा सुख दुख का रिमोट किसी के हाथ में नहीं देने का, वो रिमोट हमारे पास ही रहना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो समशत्रु च मित्रे च तथा मानापया मानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख और दुख में समान रहना। और शीतोष्ण, शीतोष्ण भी सुख दुख का है, लेकिन शीतोष्ण जो शब्द यूज किया है वो शारीरिक सुख दुख के लिए है, और बाकी जो सुख दुख है मानसिक या अधिभौतिक अधिदैविक, बाकी जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसके लिए, तो उसमें सम रहने का, उसमें विचलित नहीं होने का। और सम संग विवर्जित, संग विवर्जित मतलब असंग रहने का, मतलब अनासक्त रहने का। तो ऐसे भक्त मेरे को प्रिय हैं। फिर ये यहाँ पे निंदा स्तुति उभय सम, ऐसा ये चौपाई में एक वो है। तो यहाँ है तुल्य निंदा स्तुति। तो निंदा और स्तुति, निंदा मतलब कोई आपकी निंदा करे, और स्तुति मतलब प्रशंसा करे, उसमें तुल्य रहना मतलब बैलेंस्ड रहना, तो उसको तुल्य निंदा स्तुतिर कहते हैं। तो तुल्य निंदा स्तुतिर और मौनी, और जितना हो सके मौन रहने का। ज्यादा बोलने से भी अपना शक्ति का व्यय होता है, और खास करके निंदा और स्तुति में जब हो रहा है कहीं, तो उस समय तो मौन रहना सबसे उचित व्यवहार है। तो तुल्य निंदा स्तुति और मौनी, और संतुष्टो ये न किंचित, आगे भी आ गए संतुष्ट सत्तम योगी, यहाँ भी आ गए संतुष्टो ये न किंचित। ये न किंचित मतलब हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहने का। और अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रिय नर, यहाँ लिखा है अनारंभ अनिकेत, यहाँ भी अनिकेत। निकेत मतलब घर, अनिकेत मतलब बिना घर का। तो बिना घर का रहना। अब बिना घर का, ऐसा तो कहते हैं कि साधु तो चलते भले या घूमते भिले, ऐसा कहते हैं। तो वो एक
वो है, लेकिन यहाँ अनिकेत का मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ के चले जाओ, भक्त के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अपने घर के प्रति या घर की चीजों के प्रति या घर के लोगों के प्रति आसक्ति, मतलब ये मेरा घर, ये मेरा वो जो ममत्व है उसको छोड़ना, उसको भी अनिकेत कहते हैं। कि बहुत मतलब, और मेरे को तो कई लोगों को तो क्या है कि मेरे को तो बस यहाँ पे ही ऐसा ही, इसी रूम में मेरे को तो कंफर्ट मिलता है, और इसी बेड पे सो तो ठीक, इस तरह का जो होता है। तो मतलब वो कुछ नहीं, जहाँ मिल गया, जहाँ नीचे बिस्तर मिल गया तो वहां सो गए किसी के वहां, तो उस तरह की भावना, मतलब कोई अटैचमेंट अपने घर के प्रति और घर के चीजों के प्रति नहीं रखना, वो अनिकेत है। तो भक्त का एक लक्षण ये होता है, और होना चाहिए, मतलब ऐसा गुण। और स्थिर मति, ये जैसे आगे लिखा था कि दृढ़ निश्चय, और यहाँ स्थिर मति। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए और मति में स्थिरता होनी चाहिए। मति में स्थिरता मतलब कि एक हमने अपनी मयर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दिया है, तो फिर वो मति स्थिर होनी चाहिए, उसमें फिर वो डामाडोल नहीं होना चाहिए, और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो जो अनिकेत है, स्थिर मतिर है, इस तरह के भक्त हैं, वो मेरे को प्रिय हैं। एंड ये तो धर्म अमृतमिदम, ये जो पूरी बात बताई वो धर्म रूपी अमृत है। उसको यथोक्तम पर्युपासता है। यथोक्तम मतलब जैसे, यथा उक्तम जैसे बताया गया है, ऐसे ही जो इसका सेवन करेगा, पर्युपास्ते मतलब इसका सेवन करेगा या पालन करेगा, और श्रद्धाना पूरी श्रद्धा से मत पर मेरे परायण होगा, और मेरे परायण है, ऐसा भक्त मेरे को, ऐसे भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। प्रियाहा मतलब ऐसे भक्तों के लिए ये बहुवचन उन्होंने किया है। तो इस तरह से भगवान ये बताते हैं कि इस तरह के जो गुण हैं, ये देवी गुण कह सकते हैं इनको, इस तरह के भक्त में ऐसे तो स्वतः ही धीरे धीरे विकसित होते हैं, और ऐसे गुणों को हम विकसित करेंगे तो हम भगवान के प्रिय पात्र हो जाएंगे। और भगवान का प्रिय पात्र होना मतलब संसार के प्रिय पात्र हो जाएंगे। सभी तरह से हमको अनुकूलताएं मिलेंगी, हमको सपोर्ट मिलेगा, हम हमारा जो भी कार्य है, भक्ति मार्ग है, आध्यात्म मार्ग में तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन और मानसिक शांति बनी रहेगी। तो यूँ कहकर यह भगवान ये भक्ति योग अध्याय, बहुत अच्छा अध्याय है, वो यहाँ संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। हरि ओम, शांति शांति।